अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी। आज हम समरी कवर करेंगे पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की, मैटर एंड इट्स स्टेट। इसमें जो हम पढ़ के आए कि मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेट रखे और जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। उसके बाद हम गैस की, लिक्विड की और सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए हैं। उसके आगे हमने पढ़ा था वाटर की स्टोरी। वाटर की स्टोरी पढ़ी थी, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़े थे, पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। अब हम इन सब चीज़ों की समरी पढ़ेंगे। तो जिसने मेरे साथ स्टार्ट से हैं जो और जिन ने ये सारी मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं कि अगर आपने तीनों वीडियोस, अगर मेरे ख्याल से इस चैप्टर में मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने तीनों वीडियोस देखी होगी तो मुझे यकीन है कि आपको पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा अच्छे से, और मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा आपको जितनी बार हमने न्यू टर्म्स को इस्तेमाल किया है। तो हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी, पहला तो मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास वजन और जो जगह घेरे मैटर कहलाती है। 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं अरेंज, रेगुलर एंड क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक होते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं करते, ना ही एक दूसरे के ऊपर से कोलाइड करते हैं जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल करते हैं। या आप लोग वीडियो देखेंगे पिछली, तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से। तो वो टाइटली पैक होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से। और क्या करते हैं? वाइब्रेट एक फिक्स्ड पॉइंट, उनको हीट दी जाती है जब, तो वो वाइब्रेट करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट तक सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, वाइब्रेट करने से क्या मुराद है? आगे हम लिक्विड गैसेस पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि बाकी कैसे रिएक्ट करते हैं। लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट, इरेगुलर एंड लूजली पैक्ड। अब जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल से कम होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं बहुत लूजली पैक होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सब समझा चुकी हूँ। मूव, शॉर्ट डिस्टेंस, रोटेट एंड स्लाइड। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते थे, फिक्स पॉइंट था, और वाइब्रेट करते थे जब इनको कुछ दिया जाता था, हीट वगैरह। पर लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं? ये थोड़ा सा मूव करते हैं। मूव, शॉर्ट डिस्टेंस, रोटेट एंड स्लाइड। घूम रोटेट भी कर लेते हैं और स्लाइड भी कर लेते हैं एक दूसरे से। अब गैस के पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स हैव नो रेगुलर पैटर्न, हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस। इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं गैस के। आपने देखा होगा कहीं पे हम परफ्यूम अगर कर दें तो परफ्यूम भी गैस के साथ, गैस की फॉर्म है, वो डिफ्यूज़ करेगा परफ्यूम, पूरे कमरे में आपकी हवा जो है खुशबू फैल जाएगी। ये सारा जो है मॉलिक्यूल गैस के होते हैं जो हर जगह फैल जाते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता और जो है इनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती कि यहाँ से वहाँ तक ही फैलेंगे ये। आगे क्या है? मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन एट लॉन्ग डिस्टेंस। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल, एक दूसरे से टकरा भी लेते हैं, इधर उधर मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड और वाटर वेपर्स। अब यहाँ देखें, एवापोरेशन, ये राइट क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। जब पानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब उन्हें हीट दी जाती है, तो वो एवापोरेट हो जाता है, भाप की शक्ल ले लेता है। उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी कि जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, जब हीट एनर्जी बाहर फेंक देता है भाप, तो जो पानी होता है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर लिक्विड के बाद जब हम उसको एनर्जी देते हैं, वो मज़ीद एनर्जी रिलीज़ करता है लिक्विड के बाद, तो वो बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। क्या है मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट? किस तरह के मॉइस्चर्स मिलते हैं? मॉइस्चर मतलब नमी। ड्यू, ड्यू मतलब होता है हमारे पास ओस। ओस, वो जो आपने देखा होगा कि सुबह अगर हम ग्रास पे देखें, पत्तों पे ओस गिरी हुई होती है, वो भी मॉइस्चर की फॉर्म है। और क्या होता है? फॉग मतलब धुंध। फ्रॉस्ट मतलब ठंड। रेन, बारिश का बरसना। एंड स्नो, ये सारी हमारे पास मॉइस्चर्स की फॉर्म में। स्नो मतलब बर्फ़ गिरना। तो उम्मीद है ये चैप्टर बहुत इजी था और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। समरी भी इसकी बहुत इजी थी। नेक्स्ट चैप्टर का वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद अगली वीडियो अपलोड करूँगी। जिसको समझ आ रही है और जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।
और अगर कुछ नहीं इस वीडियो से समझ आया है तो पिछली वीडियोज़ में मेरा सारा समझाया हुआ है। आप लोगों को बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने समझाई ना हो। अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी हेल्प हो जाएगी। क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।